ये तो बिल्कुल सही कहा आपने सावित्री जी। सच में बहू हो तो हमारी पड़ोसन ममता जी की जैसी। अब देखो ना, ममता जी की जब से बहू आई ना, तब से वो घर पर ज्यादा रहती ही नहीं। कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। पिछले 3 महीने हो गए तब से दिखाई नहीं दिए। वही तो, इसीलिए मैं कहती हूँ तेरी बहू जब भी आए ना शीला, तू अपनी बहू को ममता जी की बहू जैसे ही ट्रेन करना। अरे सावित्री जी, आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना मतलब भूसे में से सुई निकालना। लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी, बाकी प्रभु जाने। फिलहाल तो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। और ये बातचीत हो रही थी दो पड़ोसन शीला और सावित्री के बीच, जो अपनी तीसरी पड़ोसन ममता जी की बहू दामिनी के बारे में बात कर रही थी। दरअसल अभी दामिनी की शादी को लगभग 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन उसके व्यवहार की चर्चा पूरी कॉलोनी में होती थी और सबको दामिनी जैसी बहू चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी क्या खास था दामिनी में, तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, अभी आपको आगे आगे पता चल जाएगा। देखते ही देखते कुछ दिनों में शीला जी के बेटे पुनीत का भी रिश्ता तय हो जाता है। पुनीत और रिया घंटों फोन पर बातें करते रहते थे। तो फिर आज खाने में क्या बनाया मैडम? यार सच बताओ ना पुनीत, मैं तो धीरे धीरे अब खाना बनाना सीख रही हूँ। आज ना मैंने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाया। आप कहो तो आपको अभी कॉलोनी के गेट पर दे जाओ। अरे नहीं, रहने दो। अभी किसी ने देख लिया तो बिना बात का बवंडर बन जाएगा। बस अब कुछ दिनों की तो बात है, अगले महीने तुम हमारे घर टन। लेकिन मेरी कितनी सारी शॉपिंग है जो अभी बची हुई है। बस एक बात को, मुझे ना डर लगता है, तुमने जो बात कही थी ना, तुमको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई खाना बनाना सीख लेना। तुम्हारी सासू माँ को खाना बनाने वाली बहू चाहिए, और वो भी बिल्कुल दामिनी भाभी जैसी, हर काम में परफेक्ट बहू चाहिए, वो भी बिल्कुल दामिनी वाली। रिया एकदम से दामिनी का नाम सुनकर सोच में पड़ गई। रुको पुनीत, मैं तुम्हारे आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को तो जान चुकी हूँ, लेकिन ये नाम आज मैंने पहली बार सुना। अरे तुमने आज तक कभी सुना नहीं मम्मी के मुंह से दामिनी भाभी का नाम? नहीं तो पुनीत, ये कैसे हो सकता है? अगर मम्मी के पास कोई 15 मिनट भी बैठ जाए तो 10 बार उनका नाम सुन ले। दामिनी भाभी मतलब हमारे घर के जस्ट सामने रहने वाली ममता आंटी की बहू। अच्छा, ऐसा क्या खास बात है तुम्हारी दामिनी भाभी में? अब क्या बताऊं, आकर खुद ही देख लेना क्या क्या खासियत है दामिनी भाभी में। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी भी क्या खास बात है ये सामने रहने वाली दामिनी भाभी में? हाँ, अभी नहीं बताऊंगी थोड़ा सब्र और आगे बढ़ते हैं कहानी में। घर में शादी का माहौल है और बड़े ही जोरों शोरों से पुनीत की बारात की तैयारी लगी हुई है। अरे पुनीत बेटा, वो मेरा सूट कहाँ रख दिया तूने? पापा जी वो तो माँ को पता होगा ना। अरे वो अपने कमरे की अलमारी में जाकर देखे ना, बस वहीं होगा। बस कुछ दिनों की बात है और भगवान करे मुझे दामिनी जैसी बहू मिल जाए और इन सारी झंझालों से मैं मुक्त हो जाऊं, फिर ममता जी की तरह घूमना शुरू करूंगी। यह सब रखना उठाना मेरे से नहीं होता। हाँ भाई हाँ शीला जी, बस कुछ ही दिनों का इंतजार, फिर आपकी ये दौड़ धाम खत्म होने वाली है। लेकिन मेरी बहू भी संस्कारी बहू दामिनी जैसी हो तब ना। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे ममता जी ने। अब शादी बड़ी हंसी खुशी से निपट जाती है। 2-3 दिन में ही रिया को रसोई की कमान पकड़ा दी जाती है। धीरे धीरे करके घर के सारे मेहमान भी चले जाते हैं और घर में बचते हैं सिर्फ शीला जी, रिया और उन दोनों के पति यानी कि पुनीत और सतीश जी। बहू आज नाश्ते में क्या बना रही है? मम्मी जी सच कहूँ तो मुझे बहुत कुछ ज्यादा बनाना आता तो नहीं, आप कहें तो मैं आपके लिए बढ़िया सा सैंडविच बनाऊं। ये सुनकर शीला जी की त्योरियां चढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बनाना आता नहीं? अरे तू तो अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर आई नहीं है? सामने वाली दामिनी को देख, पूरा घर अपने अकेले के दम पर चलाती है और जब से आई है तब से उसकी सास 2-3 महीने के लिए बाहर घूमने चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, आज नाश्ते में सैंडविच बना ले, अभी तेरे पापा जी और पुनीत को भी दुकान जाना है। ठीक है मम्मी जी। रिया फटाक से जाकर रसोई में सैंडविच रेडी करती है। एक काम करती हूँ, पहले एक सैंडविच जरा खुद टेस्ट करती हूँ कि टेस्ट तो ठीक है, फिर उन लोगों के लिए ले जाऊंगी। कहीं कुछ कम ज्यादा हुआ तो कम से कम एक सुधार की गुंजाइश तो रहनी चाहिए। वाह रिया, क्या दिमाग पाया है तूने। रिया जल्दी से एक सैंडविच बनाकर खुद टेस्ट करने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे सत्यानाश हो बहू तुम्हारा, ये क्या कर रही हो तुम? पति और ससुर को खिलाने से पहले तुमने खुद ही खा लिया। सास की आवाज सुनकर रिया सकपका जाती है और सैंडविच की प्लेट वहीं उसके हाथ से नीचे छूट जाती है। ये हुआ सत्यानाश पर सवा सत्यानाश। अब फर्श की सफाई और करो। मम्मी जी मैं अब भी कर देती हूँ, वो मैं जरा टेस्ट करके देख रही थी कि सैंडविच ठीक तो बना है ना, जिससे फिर मैं आप लोगों को अच्छे से सर्व कर सकूं। अरे बहू, सबको खिलाने से पहले ही तुम खुद ही खाने लगी। हे प्रभु भगवान भोलेनाथ, ये ऐसी बहू मुझे ही देनी थी क्या?
चलो अब जो हुआ सो हुआ, फटाफट से पहले यह फर्श की सफाई करो और फिर हम सबके लिए बढ़िया सी नाश्ते की प्लेट लगाओ। ठीक है मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। रिया फटाफट से सबके लिए सैंडविच बनाकर थाली में लगा देती है। रिया इशारे से नितिन से पूछती है कि कैसा बना है। नितिन इशारे में बढ़िया बना है ये इशारा करता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए शीला जी देख लेती हैं। हाँ हाँ ठीक बना है, जाओ मेरे लिए जरा 2 और सैंडविच ले आओ। देखते ही देखते एक एक करके तीनों लोग सारे सैंडविच चट कर जाते हैं और फिर आखिर में रह जाती है प्यारी सी भोली सी नई नवेली दुल्हन रिया। और अब ये सैंडविच का बैटर तो खत्म हो गया, अब क्या बनाऊं? चलो 1-2 ब्रेड खाकर ही काम चला लेती हूँ। रिया 1 कप चाय बनाकर उसके साथ ब्रेड को खाकर अपनी भूख को शांत करती है। थोड़ी देर बाद शीला जी रिया को आवाज लगाती है। रिया बहू, आज खाने में क्या बनाने का प्लान है? जो आप कहे मम्मी जी वही बना लूंगी। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन आप कहे तो दाल चावल और रोटी बना लूं। शीला जी मुंह बनाती है, फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। मम्मी कसम से अब तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? ये मेरी सास तो तीनों टाइम कोर्ट की पेशी के जैसे खड़ा कर देती है और फिर ऐसा फील करवाती है मैंने न जाने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। बहू जो भी बना रही है शांति से खा ले शीला, ज्यादा चूचा पड़की तो ये भी बंद हो जाएगा और फिर ममता जी की तरह बाहर आराम से घूमना भी तो है। तो बहू को बनाने दे, जैसा भी बना रही है धीरे धीरे सीख जाएगी। तभी रिया जोर से शीला जी को हिलाती है। मम्मी जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बहू, तुझे जो आता है बना ले। ठीक है मम्मी जी, मैं बस अभी फटाफट से बना लेती हूँ, मुझे अच्छे से बनाना आता है वो। रिया जल्दी से रसोई में जाती है, कुकर में दाल और पतीले में चावल चढ़ा देती है और एक के बाद एक काम करने लगती है। लो जी, ये बन गई दाल, ये बन गए चावल और ये रही मेरी। वाह क्या खुशबू है। आज बताती हूँ माँ को कि आपकी छोटी सी रिया अब शेफ रिया बन चुकी है। रिया के ये सब काम को शीला जी नजर चुराकर किचन में बनी छोटी सी खिड़की से देख रही थी। चलो खाना तो ठीक ठाक बना लेती है मेरी बहू, जरा जाकर मैं आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर शीला जी अभी पलटी ही थी कि रिया के हाथ से चम्मच गिरने की आवाज सुनकर शीला जी पलटती है। लेकिन ये क्या? अरे अनर्थ, घोर अनर्थ। बहू ये क्या कर रही हो तुम? अभी ना तो ससुर ने खाया है ना तो पति ने, उसके बाद तेरी ये सास भी तेरे सामने जीती जागती बैठी है, लेकिन तुम हम सबको पीछे पछाड़ कर खुद खा रही हो। हाँ आई एम रियली सॉरी, गलती होगी मम्मी जी। वो मुझे भूख लगी थी, मैंने सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था ना, तो सोचा थोड़ा सा दाल चावल खा लूं। अरे कुछ तो सीख ले बहू अपनी पड़ोसन दामिनी से, वो अपने पति के बिना खाना तो दूर, खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे कुछ सीख उससे, आज के जमाने में ऐसी पतिव्रता स्त्री मिलना बड़े ही किस्मत की बात है। अरे हमारी किस्मत ममता जी के जैसे कहा, उनके भाग्य नहीं सौभाग्य खिले हैं जो दामिनी जैसी बहू मिल गई। आज फिर ये नाम सुनकर रिया के कान खड़े हो जाते हैं और उसको वो सब याद आ जाता है जो उसे एक बार पुनीत ने फोन पर बताया था। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पानी पीकर अपना काम चला लेती हूँ। पहले आप सब लोग खाना खा लो, फिर मैं खा लूंगी। हाँ ये हुई ना बात, कुछ सीख दामिनी बहू से। इतना कहकर शीला जी तो आराम से छत पर धूप खाने चली जाती है, लेकिन पीछे से एक सवाल रिया के मन में छोड़ जाती है। आखिर ये दुष्ट दामिनी है कौन जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है? आज मैं इससे मिलकर रहूंगी, देखूं तो आखिर कौन है, इसी दुनिया की है या फिर मंगल ग्रह से आई कोई एलियन है। जब देखो सब एक ही बात कहते, उसकी जैसा मिलना आसान नहीं। अब रिया भी अपनी बालकनी पर आकर ताक झाक करने लगती है, लेकिन उसे दामिनी कहीं भी नजर नहीं आती। आखिर ये दामिनी नाम की चिड़िया किस घर में रहती है? तभी रिया को अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान उसकी ओर खींचता चला गया। रिया जब अपनी आंखें घुमाकर देखती है तो सामने की छत पर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं। हाँ आओ ना आप, वही तो, आपके बिना तो मेरा छत पर आने का जी ही नहीं करता। अच्छा तो ये है इन सब की दामिनी भाभी। ओके तो चलो एक बार मिलती है और देखती हूँ क्या खास है इनमें। रिया फटक से अपनी छत पर पहुंच जाती है जहाँ सासू माँ शीला जी पहले से विराजमान थी। ये देखो तुम बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे छत पर आ गई। अरे सीखो कुछ दामिनी से, वो आज तक मुझे अपने पति के बिना छत पर नहीं दिखाई दी। अरे नहीं मम्मी जी, वो तो आपके लिए पानी लेकर आई थी, आपको बहुत प्यास लगी होगी ना। हाँ चलो शुक्र है कुछ तो अकल आई। अब रिया हर रोज नोटिस करती कि वाकई में दामिनी भाभी की रसोई की लाइट उनके पति के घर आने के बाद ही जलती। दामिनी भाभी कभी भी छत पर अकेले दिखाई नहीं देती, जब भी कपड़े डालने होते तो जरूर से उनके पतिदेव साथ में होते। फिर एक दिन अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ये दामिनी भाभी से आखिर मुलाकात कैसे होगी।
तभी तो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मानना पड़ेगा दामिनी भाभी को, वाकई में ये तो कलयुग की सती सावित्री है। इनसे फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक दिन मेरी सास मुझे कच्चा चबा जाएगी। अब रिया आते जाते चलते फिरते दामिनी भाभी के घर पर निगाहें जमाए रखती, और फिर एक दिन वही होता है जिसकी रिया को तलाश थी। हाँ जी रिया को मौका मिल जाता है, और क्या। बहू, बहू कहाँ हो तुम? हाँ जी मम्मी जी। मैं जरा कॉलोनी के नुक्कड़ वाली विमला जी के यहाँ बुलावे में जा रही हूँ। आज उनके यहाँ उनकी बेटी की हल्दी का बुलावा है, कुछ अच्छा बना कर रख लेना, और याद है ना? हाँ जी मम्मी जी, बिल्कुल याद है। मुझे खाना बाकी सबके खाने के बाद खाना है, छत पर अकेले नहीं जाना है, बालकनी पर तो बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, और हाँ, बिल्कुल सामने वाली दामिनी भाभी की जैसे ही बनना है, यही ना? वाह बहू, तूने तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही सब करना। इतना कहकर शीला जी चली जाती है। फिर आज रिया कहाँ रुकने वाली थी। सबसे पहले वो बालकनी में जाती है, जहाँ उसे दामिनी भाभी दिखाई नहीं देती। आज सबसे सही समय है, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन हमारी ये दामिनी भाभी कहाँ है? रिया ये सोचते सोचते बालकनी में इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काटने लगती है। तभी उसे अचानक से दामिनी के बड़े जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो मैडम बाहर से शॉपिंग करके आ रही है? चलो जल्दी से चलो, नहीं तो एक बार अंदर चली गई तो फिर रह जाओगी। भाभी, भाभी। तभी दामिनी अपनी गर्दन उठाकर देखती है तो उसे बालकनी से बाहर लटकती हुई रिया दिखाई देती है। अरे अरे, नीचे गिर जाओगे रिया, आराम से। क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज क्यों लगाई? भाभी कैसी हैं आप? अरे नीचे आ जाओ पहले, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर डर लग रहा है। अच्छा, आप अंदर नहीं जाना, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। रिया एक्सप्रेस की स्पीड से भागते हुए नीचे आती है। और कैसी हो रिया? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता भाभी? पता कैसे नहीं होगा, तुम्हारे आने से पहले से लेकर आज भी हर दूसरे तीसरे रोज आपकी सासू माँ छत पर आपका जिक्र कर ही देती है। अच्छा जी, ऐसी बात है। वो मेरे बारे में वैसे क्या बात करती है? यही कि दामिनी, ओ दामिनी, मेरी बहू को भी कुछ सिखा दो। ओहो, तो फिर भाभी आप मुझे कब से सिखा रही है? मैं कब से आपके घर आऊं? अरे मैं क्या सिखाऊंगी, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं सिखाने को, और वैसे भी मैं आजकल शॉपिंग में बिजी हूँ रिया। तो एक काम करो ना भाभी, कल मैं आपके साथ शॉपिंग में चलूंगी, फिर वहीं से चलते चलते सारी चीज सीख लूंगी। नहीं, मैं अपने पति के बिना घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखती रिया, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। तुमने तो देखा ही होगा, मैं छत पर भी इनके साथ ही जाती हूँ। पता नहीं, मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लगता है ऐसे अकेले छत पर जाना। तभी रिया के कंधे पर कोई धीरे से हाथ रखता है, जिससे रिया डर जाती है और पलट कर देखती है। कुछ सीखा या नहीं बहू? क्या कहा दामिनी बहू ने? तो उसके साथ अकेले शॉपिंग पर जाने की बात कर रही है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने पति के बिना अकेले नहीं जाती। जी मम्मी जी। ये देखकर दामिनी मुस्कुराने लगती है। अब आंटी जी, आप तो मेरा नेचर जानती हैं। अरे हाँ भाई, अकेली मैं क्या बहू, तेरा नेचर तो पूरी कॉलोनी जानती है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, पतिदेव अंदर है, आज सुबह से खाना नहीं खाया। आज वो जरूरी काम से बाहर थे ना, अभी अभी मार्केट से आए हैं, अब हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। इतना कहकर दामिनी इतराते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है, और रिया शीला जी के पीछे पीछे अपने घर की ओर चल देती है। अरे यार रिया, अब तो आज तेरी वाट लगने वाली है, भगवान जी मेरी रक्षा करो। शीला जी घर आकर रिया से कुछ नहीं कहती, जिसे देखकर रिया एकदम अचंभे में थी, लेकिन फिर भी उसे पूरी रात डर लगा रहता है। रिया और पुनीत जब रात में अपने कमरे में होते हैं तो रिया पुनीत को पूरी आपबीती सुनाती है। उसे सुनकर पुनीत जोर जोर से हंसने लगता है। तुम तो ऐसे डर रही हो रिया, जैसे मम्मी जी तुमको सूली पर लटका देगी। और पुनीत तुमको मस्ती सूझ रही है या मेरी जान हलक में अटकी हुई है? तुम एक लड़की का दुख कभी नहीं समझ सकती। चलो हटो, मुझे सोने दो। अरे सुनो तो रिया मैडम। रिया डरते डरते शीला जी और सतीश जी को चाय देती है और फिर अपने नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बहू, आज खाने में सरसों का साग बना लेना, साथ में मक्के की रोटी भी। आधी ठंड निकल गई, लेकिन एक बार भी नसीब नहीं हुआ। जब हम अकेले बनाते थे तो सब बन जाता था, अब बहू बना रही है तो वो जो बनाएगी वही मिलेगा भाई। नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी आपके लिए। अच्छा, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, सब्जी वाले को आने में देर है, तब तक मैं नहा लेती हूँ, फिर यहीं बाहर से राजू से ताजी ताजी सब्जी ले लूंगी। अब इधर शीला जी नहाने जाती है, इधर रिया अपनी माँ को जल्दी से फोन घुमाती है। आखिर सरसों का साग जो सीखना था। ठीक है मम्मी, ओके ऐसे बनाऊंगी। अच्छा हाँ। अब रिया फोन पर बात कर रही थी, तभी किचन में बनी खिड़की से उसकी निगाह बाहर जाती है। अरे आज ये राजू भैया तो इतने जल्दी आ गए। मम्मी आप फोन रखो, नहीं तो आज अगर ये चले गए तो मेरी सास मुझे सुना कर कान से धुआं उड़ा देंगी।
रिया सब्जी वाले को देखकर जल्दी से सब्जी लेने बाहर चली जाती है और बस यहीं रिया से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसी बीच में शीला जी भी नहाकर बाहर आ जाती है। अरे ये रिया बहू की आवाज तो बाहर से आ रही है। बस फिर क्या था, शीला जी अपनी बहू को बाहर देखकर भड़क जाती है। रिया बहू अंदर आओ। रिया डर की मारे बिना कुछ कहे अंदर आती है क्योंकि वो समझ चुकी थी उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है। थोड़ी देर में शीला जी सब्जी लेकर अंदर आती है। बहू तुमको दामिनी से कुछ सीखना चाहिए। देखो जरा उसे, कभी देखा है उसे बाहर सब्जी खरीदते हुए? बताओ। वो मम्मी जी मैंने इसलिए सोचा कि कहीं अगर वो चला गया तो। आओ तुम मेरे साथ आओ, आज मैं तुम्हें खुद ही दामिनी के घर ले चलती हूँ और मिलवाती हूँ उससे, और पूछो अपनी पड़ोसन से कि खाना खाया क्या। शीला जी रिया का हाथ पकड़कर दामिनी के घर ले जाती है और फिर दोनों लोग जो देखते हैं वो छक्के छूट जाते हैं। अरे ये क्या हुआ आंटी जी? यही कि आप तो अपने पति के बिना खाना ही नहीं खाती, लेकिन ये पिज्जा बर्गर। हाँ, ये पति के बिना खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि जब पति घर आकर खाना बनाएगा तभी तो खाना खाएगी ना आपकी दामिनी भाभी। मतलब निखिल बेटा मैं कुछ समझी नहीं, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या आंटी जी आपको? अरे मेरा पति आकर घर पर खाना बनाता है तभी मैं खाती हूँ। जब वो कपड़े डालने जाएगा तब वो छत पर जाएंगी, जब पति ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाकर ले जाएगा तब वो शॉपिंग पर जाएगी। और तो और सास को भी इतना परेशान कर लो कि वो अपनी बेटी के पास और मायके जाकर रहने लगे। क्या? तो ममता जी? तभी पीछे से ममता की आवाज सुनाई देती है। हाँ शीला, हमने कभी किसी को कुछ बताया नहीं, इसलिए सब यही कहते हैं कि दामिनी जैसी बहू चाहिए। हाँ, तो हमारी मम्मी जी को भी दामिनी भाभी जैसी ही बहू चाहिए। क्यों मम्मी जी? नहीं बहू, चल घर चलते हैं, तू तो जैसी भी है मेरे लिए बेस्ट है, चल।